बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बहुत ही अहम है और हम थोड़े से वक्त में चंद सवालात जो कि बहुत बड़े सवालात हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और वो सवालात ये हैं कि अहले सुन्नत वल जमात की कुल अहादीस की किताबें कितनी हैं और कितने अरसे में वो लिखी गईं। मुनकरीन हदीस को क्यों नहीं मानते और हमारे मदारस में जो सिलेबस मुंतखब किया गया उसके पीछे क्या रीज़न है। और आज के दौर में जब हम तकारीर करते हैं तो हमें उन कुतुब का हवाला देना चाहिए या कि हमारे लिए कुछ और ऑप्शन जो है वो बेहतरीन है। तो चलते हैं अपने जो है ना वो लेक्चर की तरफ। आपके सामने मैंने सारी अहादीस की जो किताबें हैं उनके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि हमारी जो अहादीस की किताबें हैं उनको लिखने के लिए जो अरसा लगा है वो तकरीबन 800 साल है। तो आसानी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 400 साल जो हैं उनको सेपरेट कर दिया है और जो दूसरे 400 साल हैं उनको सेपरेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अहादीस की हमारी जो ओवरऑल किताबें हैं जिनके हवाले हमारी गुफ्तगू में, हमारी तकारीर में, हमारी किताबों में मिलते हैं वो दो तरह की किताबें हैं। कुछ वो किताबें हैं जो बेसिक किताबें हैं, जो इब्तदाई किताबें हैं, और कुछ वो किताबें हैं जो इब्तदाई किताबों के ऊपर लिखी गई हैं। तो चूँकि वो अपनी नेचर के लिहाज से अलग अलग हैं इसलिए मैंने उनको सेपरेट कर दिया है। 400 साल पहले 400 सालों में जो किताबें लिखी गई उनको सेपरेट कर दिया है और जो दूसरे 400 सालों में किताबें लिखी गई हैं उनको मैंने सेपरेट बयान किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अहादीस की किताबें लिखे जाने का जो राइट वक़्त है वो चूँकि अमूमन मेंशन नहीं, इसलिए मैंने जब तकसीम की है तो लिखने वाले जो मुसन्निफ़ीन हैं उनकी वफ़ात जो है उसके लिहाज से मैंने उनको अदवार में डाला है। चलें, जब मैं अपनी गुफ्तगू करूँगा और बात आगे बढ़ेगी तो यकीनन आप समझ जाएंगे कि मैंने ये तकसीम कैसे की है और ये लेक्चर सुनने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब मैं तालिब इल्म था और तालिब इल्म मतलब है जब मैं इल्म हासिल करके फ़ारिग हो गया तो उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक मैं कंफ्यूज रहा और परेशान रहा कि भाई अहादीस की हमारी जो किताबें जो लिखी गई हैं ये इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या नेचर है, इनकी क्या तकसीम है, ये कुल जो किताबें हैं वो कितनी हैं। तो यकीनन ये सुनने के बाद आप जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होंगे और आप जो भी हों, स्टूडेंट हों, टीचर हों, जो भी हों, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये लिखा है 632 और 700। इसका मतलब ये है कि 632 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ 632 ईस्वी में और 632 ईस्वी से लेकर 700 तक अहादीस की कोई किताब जो है वो नहीं लिखी गई। तो अब आगे चलते हैं 700 से लेके 800 तक। 700 ईस्वी से लेके 800 तक यहाँ पे 3 किताबें लिखी गई हैं और उनके नाम यहाँ पे मेंशन है। एक सहीफ़ा हम्माम इब्ने मुनब्बे है और एक अल-फ़िक़्हुल अकबर लिल इमाम अबी हनीफ़ा, ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की फ़िक़्हुल अकबर है। और तीसरी किताब अल-मुअत्ता लिल इमाम मालिक, इमाम मालिक रहमहुल्लाह की मुअत्ता किताब है। और आगे मैंने जो डेट्स हैं वो मेंशन की हैं, तारीख़ें लिखी हुई हैं को इब्ने मुनब्बे जो हैं वो 719 में फ़ौत हुए, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह 767 में और इमाम मालिक जो हैं वो 795 में फ़ौत हुए। तो पहला जो 700 से लेके 800 साल तक जो पहली सदी है उसमें सिर्फ़ 3 किताबें लिखी गई हैं। फिर हम आगे चलते हैं, आगे 800 से लेकर 900 तक, 900 ईस्वी तक आप देख लें कि बहुत सी किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं, बल्कि बहुत सी किताबें सिर्फ़ नहीं लिखी गई, जो बेहतरीन वर्क है वो इस अरसे में किया गया है। उसमें सबसे ऊपर मुस्नद शाफ़ी, इमाम शाफ़ी के मुस्नद का नाम लिखा हुआ है। फिर अल-मुसन्नफ़ लि अब्दुर्रज़ाक़, इमाम अब्दुर्रज़ाक़ की मुसन्नफ़ किताब है। फिर अल-मुसन्नफ़ लिब्न अबी शैबा, इब्ने अबी शैबा की मुसन्नफ़ किताब है। फिर अल-मुस्नद लिइस्हाक़ इब्न राहवै, इसहाक़ बिन राहवै की मुस्नद है। फिर अल-मुस्नद लिल इमाम अहमद, इमाम अहमद रहमहुल्लाह की मुस्नद है। फिर सुनन दारमी, इमाम दारमी के सुनन है। फिर सहीहुल बुखारी, इमाम बुखारी की सही है। फिर सहीह मुस्लिम, इमाम मुस्लिम की सही है। फिर सुनन इब्न माजा की सुनन है। फिर सुनन अबी दाऊद, इमाम अबू दाऊद की सुनन है। फिर जामे तिरमिज़ी,
जामे तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी की जामे है। तो ये जो 12वीं किताब यहाँ पे गलती से लिख दी थी वो आगे है। तो आप देख सकते हैं कि इन 800 से लेके 900 तक यहाँ पे 11 किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं, और उनमें से 11 किताबों में से तकरीबन जो 5 किताबें हैं जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, इमाम इब्न माजा, इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी, इनकी ये वो किताबें हैं जिनको बेहतरीन किताबों में शुमार किया गया है। तो अब आगे उनके मैं जो है ना वो जो वफ़ात है आइम्मा की वो तरतीब के साथ वो आगे लिख दी है कि 820 में इमाम शाफ़ी फ़ौत हुए, इमाम अब्दुल रज़ाक 826 में फ़ौत हुए, और इब्न अबी शैबा 849 में, और इसहाक़ इब्न राहवे 853 में, इमाम अहमद 855 में, इमाम दारमी 869 में, इमाम बुखारी 870 में, इमाम मुस्लिम 875 में, इमाम इब्न माजा 887 में, इमाम अबू दाऊद 889 में, और इमाम तिरमिज़ी 892 में। तो अगर आप हदीस के तालिब इल्म हैं तो जैसे किताबों के बारे में जानना, आइम्मा के बारे में भी जानना ज़रूरी है, और उनके अदवार का भी आपको इल्म होना चाहिए। तो ये दूसरा दौर है। और तीसरा दौर 900 से लेके 1000 तक, तो इसमें जो किताबें लिखी गई हैं वो तकरीबन 8 किताबें हैं। मुस्नदुल बज़ार है इमाम बज़ार की, असुननुल कुबरा इमाम नसाई की है, मुस्नद अबी याला अल मौसिली ये इमाम अबू याला मौसिली की मुस्नद है, तहज़ीबुल आसार लितबरी इमाम तबरी की तहज़ीबुल आसार है, सही इब्न खुज़ैमा है, सही इब्न हिब्बान इब्न हिब्बान के सही है, अल-मुअजमुल कबीर लितबरानी इमाम तबरानी के मुअजमुल कबीर है, सुनन दारक़ुतनी इमाम दारक़ुतनी के सुनन है। तो आगे वाली जो सदी है, तीसरी सदी, इसमें जो मशहूर किताबें जिनके हवाले अमूमन हमारी किताबों में मिलते हैं और हमारी नज़र के सामने से गुज़रते हैं वो ये किताबें हैं। और इनके सामने इमाम बज़ार का फ़ौत हुए 905 में, इमाम नसाई 915 में, इमाम अबू याला 919 में, इमाम तबरी 923 में, इमाम इब्न खुज़ैमा 924 में, और इमाम इब्न हिब्बान 965 में, और इमाम तबरानी 970 में, और इमाम दारक़ुतनी 995 में। तो ये इन आइम्मा की जो तवारीख़ हैं वफ़ात के लिहाज से कि वो कब फ़ौत हुए वो आगे मैंने बयान कर दिए हैं। अब आगे आखिरी जो हिस्सा है यानी 1000 से लेके 1066 तक, इसमें 3 किताबें लिखी गई। शुअबुल ईमान इमाम बहकी की, अस्सुननुल कुबरा ये भी इमाम बहकी की है, और अस्सुननुल वुस्ता ये भी इमाम बहकी की है, और इमाम बहकी फ़ौत होते हैं 1066 में। तो ये वो बुनियादी किताबें हैं जो मतलब है बेसिकली लिखी गई हैं, और जिनके लिखने वालों ने अपनी असनाद से ये किताबें अहादीस लीं और अपनी संदों के साथ वो बयान की। ये वो किताबें हैं। अब आगे ये तकरीबन 400 साल का अरसा जो है ये बनता है। अगले जो 400 साल हैं उनमें जो किताबें लिखी गई हैं वो इन किताबों के ऊपर लिखी गई हैं। और वो किताबें कौन सी हैं देख लेते हैं। अगले जो 400 साल हैं वो तकरीबन 1066 से लेके 1448 तक का अरसा है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि हर दौर में तकरीबन 2-2 किताबें जो है ना एक सदी में लिखी गई हैं। मसलन 1066 से लेके 1448 तक कोई किताब नहीं लिखी गई। जैसे 632 से लेके 700 तक कोई इब्तदाई किताब नहीं लिखी गई। ऐसे 1066 से लेके 1448 तक जो किताबें इब्तदाई किताबों के ऊपर लिखी गई हैं उनमें से कोई एक किताब ही नहीं लिखी गई। अब यहाँ से फिर हम 1066 से लेके 1100 तक कोई किताब नहीं, और 1100 से लेके 1200 तक जो किताबें लिखी गई हैं वो हैं मसाबी सुन्ना लिल बग़वी इमाम बग़वी की मसाबी सुन्ना है, और मुस्नदुल फ़िरदौस लिल दैलमी मुस्नदुल फ़िरदौस इमाम दैलमी की है। तो इनके सामने मैंने आगे वफ़ात लिख दिया कि इमाम बग़वी 1122 में, और इमाम जो दैलमी है वो 1162 में फ़ौत हुए। फिर 1200 से लेकर 1300 तक ईस्वी तक जो किताबें लिखी गई हैं वो 2 हैं। एक अत-तरग़ीब व तरहीब लिल मुंज़िरी इमाम मुंज़िरी की किताब है, और दूसरी रियादुस्सालिहीन लिल नववी ये इमाम नववी की रियादुस्सालिहीन है। और इमाम मुंज़िरी का फ़ौत हुए 1258 में, और इमाम नववी 1277 में। फिर अगली सदी में 1300 से लेकर 1400 तक 2 किताबें लिखी गईं। मिशकातुल मसाबी लिल ख़तीब अत-तबरीज़ी इमाम ख़तीब तबरीज़ी की मिशकातुल मसाबी है, और तलख़ीसुल मुस्तदरक लिज़्ज़ाहबी ये इमाम ज़ाहबी की है। तो इमाम जो तबरेज़ी ख़तीब तबरेज़ी हैं ये 1340 में, और 1348 में इमाम ज़ाहबी जो है वो फ़ौत होते हैं। और आगे वाली जो आखिरी जो सदी है वो 1400 से लेके 1448
का अरसा है। तो इसमें जो किताबें लिखी गई हैं वो मजमा ज़वाइद लिल हैसमी, इमाम हैसमी की मजमा ज़वाइद है, और बुलूगुल मराम इब्न हजर, अल्लामा इब्न हजर की बुलूगुल मराम है। तो इसमें जो इमाम हैसमी है वो 1404 में फ़ौत होते हैं, और अल्लामा इब्न हजर जो हैं वो 1448 में फ़ौत होते हैं। और कन्ज़ुल उम्माल इब्न अब्दुल मलिक, ये एंड पे मैंने नाम लिखा है, क्यों, ये बताने के लिए कि सिर्फ़ जो है ना वो उधर ही मुहद्दिस नहीं पैदा हुए, हमारे हिंदुस्तान में भी एक मुहद्दिस पैदा हुआ है। और वो कब पैदा हुआ है? वो पैदा हुआ है 1567 में उसकी जो वफ़ात है। तो इससे पहले जो है ना ये मुहद्दिस साहिब आए हैं इब्न अब्दुल मलिक, और उनकी जो किताब है वो कन्ज़ुल उम्माल है। तो ये कुल किताबें हैं। आप जब भी कोई मसाइल दीन के पढ़ेंगे या दीनी जो किताबें आप पढ़ते हैं तो अमूमन जो हैं वो इन किताबों के हवाले जो हैं वो आ रहे होते हैं। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किताबें जो हैं ये कब लिखी गई और इनके जो अदवार हैं वो क्या हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर है कि कुल किताबें कितनी हैं। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि अरसा कितना लगा, वो आपके सामने मैंने पहले ही बयान कर दिया है कि इन किताबों के लिखने में तकरीबन 800 साल लग गए। अगर आप यहाँ से काउंट करें 632 से लेके, तो 632 से लेके आप 1448 तक आ जाएँ तो ये तकरीबन 800 साल का अरसा है। मुनकरीन हदीस जो लोग हदीस को नहीं मानते या जो लोग हदीस के ऊपर एतराज़ करते हैं, उसकी क्या वजह है? दरअसल उनका फ़ोकस इन किताबों के ऊपर होता है जो सियाह सित्ता हैं, जो सही किताबें हैं, जो बेस्ट वन हैं। अब चूँकि ये जो किताबें हैं वो 200 साल के बाद इनके अइम्मा आ रहे हैं और लिखी जा रही हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम हदीस को इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये किताबें जो हैं ये 200 साल के बाद, क्योंकि जिस बंदे की बातें हैं, जिस पैगंबर की बातें हैं, ये 200 साल के बाद ये अफराद आ रहे हैं और ये हदीस की किताबें लिख रहे हैं, इसलिए हम नहीं मानते। अब क्योंकि वो सिर्फ अरसा देखते हैं और ये जो इसके पीछे हदीस को मानने के पीछे जो हमारी फ़िलासफ़ी है, जो असनाद वाली जो सारी तकसीम है, बाकायदा जो इल्म है, इसको वो पसे पुश डाल देते हैं या इसके ऊपर वो इतराज़ करते हैं कि भाई ये भी मसनूई इनका बनाया हुआ है, ये मन घड़त सारा है, ये वो फलांटिंग पर, ये उनका बेसिक इतराज़ है। और हमारा जो निसाब है हमारे मदारस में कि अमूमन हम बुलूगुल मराम पढ़ते हैं और मिशकातुल मसाबी पढ़ते हैं और सियासिता जो है ये पढ़ते हैं। अब ये देख लें कि जिन्होंने ये निसाब लिया है वो कितना बेहतरीन निसाब उन्होंने बनाया है कि हदीस की जो असली किताबें हैं, जो ये आपके सामने मैंने सारी बयान की हैं, उनमें से जो बेहतरीन किताबें हैं उन्होंने उनका इंतखाब किया। फिर असली किताबों के ऊपर जो सानवी किताबें लिखी गई हैं, जो किताबें असली किताबों के ऊपर लिखी गई हैं, उनमें से जो बेहतरीन किताब है मिशकातुल मसाबी जो है उन्होंने उसका इंतखाब किया। फिर इन तमाम का जो खुलासा है मिशकातुल मसाबी प्लस जो बेहतरीन किताबें हैं और जो बाकी किताबें हैं, इनका जो खुलासा एक तरह की जो तलखीस है वो बुलूगुल मराम जो है की शक्ल में मौजूद है और उन्होंने इसका इंतखाब किया है। और जो आखिरी बात है वो आखिरी बात ये है कि आज के दौर में अमूमन हमारे जो मुअज़्ज़ज़ खुतबाए इज़ाम हैं, खुतबाए किराम हैं और उलमाए किराम हैं जो तकारीर करते हैं, तो उनका फ़ोकस ये होता है वो सिर्फ़ जस्ट हवाले देते हैं, क्योंकि ये किताबें आइम्मा ने अपनी अपनी असनाद से लिखी हैं। अब एक जो हदीस होती है वो कई किताबों में आ रही होती है तो हम उनके नाम के ऊपर फ़ोकस करते हैं। मसलन हम कहते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस को बयान किया है, इमाम मुस्लिम ने बयान किया है, इमाम इब्न माजा ने बयान किया है, इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया है, इमाम इब्न हिब्बान ने बयान किया है, तो हम नाम ले रहे होते हैं। और कुछ लोग तो हैं वो चूँकि उनको इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, वो इसका भी नाम लेते हैं और साथ मिशकातुल मसाबी का भी नाम ले देते हैं, हालांकि ये किताब जो है वो इन किताबों के ऊपर लिखी गई है। तो आजकल के दौर में ये मेरी पर्सनल राय है, आजकल के दौर में कि चाहिए जाए कि हम किताबों पर फोकस करें और हम इन किताबों के नाम लें। हमें कोई भी बात हो, उसका ज़िंदगी के किसी भी पहलू से ताल्लुक़ हो, हमें उसको जस्टिफ़ाई करना चाहिए और उसकी तौजीह बयान करनी चाहिए, क्योंकि आजकल अकल का दौर है और जो लोग हैं अमूमन वो अकल की तरफ ज़्यादा जो है ना वो उनका रुझान है और उससे वो मुतासिर होते हैं। अगर ये मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को आप देख लें कि अब एक बात को वो जब एक माकूल अंदाज में पेश करता है तो लोग उसको मानते हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। अगर आपने इसको मुफीद पाया है तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा हो, क्योंकि हदीस
कुरान के बाद इसका दूसरा दर्जा है। कुरान हमारे अहकाम का पहला सोर्स है, पहला माखज़ है, और जो हदीस हैं ये दूसरे नंबर पे हैं। अब हदीस की किताबें क्या हैं, इनके बारे में जानना ये बहुत ही मुफीद है, और हमारे ये क्या कहते हैं इल्म के लिए एक लाज़मी जो है वो जुज़ है, और हमारे ईमान और अक़ीदे का हिस्सा है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।